खुशामदीद, खैर मकदम और वेलकम है आप सभी सामईन व नाज़रीन का आपके अपने ही पसंदीदा यूट्यूब चैनल रिजवान सहीर पर। आज की इस वीडियो में आप सबको मैं बताने वाला हूँ मानू यानी मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के रेगुलर मोड एंट्रेंस टेस्ट साल 2021 में रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स क्या क्या हैं। मीन्स कि अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं, आपने एडमिशन दिया है, आपका सिलेक्टेड लिस्ट में नाम है या फिर कम आपने एंट्रेंस में दिया हुआ है, तो आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट अभी साथ रखने होंगे और डॉक्यूमेंट में क्या क्या नेसेसरी है। यानी कुछ डॉक्यूमेंट ऐसे होते हैं जो फिलहाल अभी ही आपको ज़रूरी है, यानी काउंसलिंग डेट के टाइम, और आप जान रहे हैं कि काउंसलिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। कुछ डॉक्यूमेंट है जो आप एडमिशन के बाद 10-15 दिनों के बाद भी दे सकते हैं। तो चलिए हम बिल्कुल डिटेल से आप लोगों को बताएंगे। उर्दू प्रूफ ऑफ नॉलेज, मार्कशीट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, ट्रांसफर, ओबीसी सर्टिफिकेट, कैरेक्टर या बोनाफाइड और पीडब्ल्यूडी, एनसीसी, एनएसएस वगैरह, ये सारे डॉक्यूमेंट आपके कैसे होनी चाहिए, किस लेवल के होनी चाहिए और क्या क्या आपको जरूरी है। तो आप जान रहे हैं कि रिजल्ट क्लियर हो रहा है, जो भी कोर्सेज है उन सभी कोर्सेज के, तो सिलेक्टेड कैंडिडेट को डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। उसके लिए डॉक्यूमेंट अपलोड पर अलग से एक वीडियो बना देंगे, लेकिन यहाँ मैं सिर्फ आपको जो डॉक्यूमेंट जरूरी है वो आपको बताने वाला हूँ। और ये वीडियो बहुत ही खास है बीएड, पीएचडी, एमएड, डीएलएड, पॉलिटेक्निक, एमबीए, एमसीए, बीटेक, एमटेक सभी कोर्सेज के स्टूडेंट्स के लिए। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि जो डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने होंगे उनमें से एक आएगा प्रूफ ऑफ उर्दू लैंग्वेज। यानी आप जानते हैं कि अगर आपको किसी भी कोर्स में एडमिशन लेना है तो उसके लिए आपके पास 10th या 12th या ग्रेजुएशन में आपके पास उर्दू होना चाहिए। बाद लोग कंफ्यूज कर जाते हैं कि प्रूफ ऑफ उर्दू लैंग्वेज का सर्टिफिकेट कहाँ से बनवाएंगे, वो कहाँ से ये डॉक्यूमेंट लाएंगे। लेकिन इसके लिए अलग से कोई डॉक्यूमेंट नहीं लाना है, कोई आपको एक्स्ट्रा चीज नहीं देनी है, बल्कि अभी तक आपकी जो क्वालिफिकेशन है, आपने 10th किया है, 12th किया है, तो 10th में उर्दू हो या 12th में उर्दू हो या ग्रेजुएशन में हो, किसी एक में भी, ऐसा भी जरूरी नहीं है कि आपके सभी कोर्स में, मतलब कि 10th में, 12th में, ग्रेजुएशन में सभी में उर्दू होना जरूरी नहीं है, बल्कि सिर्फ और सिर्फ किसी एक में, और कम से कम 50 नंबर का, ज्यादा भी नहीं कि यानी पूरे 2 साल पढ़ाओ, 3 साल पढ़ाओ या 100 नंबर का, कम से कम 50 नंबर का भी अगर आपके 10th में, 12th में या ग्रेजुएशन में है तो आपका उससे काम चल जाएगा। आप मानू में किसी भी कोर्स में एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल है। हाँ, लेकिन एक चीज यह है कि जो लोग पीजी करते हैं लैंग्वेज में, जैसे कि हिंदी या फिर इंग्लिश, या पीएचडी है हिंदी या इंग्लिश, तो इनके लिए प्रूफ ऑफ उर्दू जरूरी नहीं है। बाकी जो भी कोर्सेज हैं उन सभी, जैसे बीएड, एमएड, डीएलएड वगैरह, उस सभी में प्रूफ ऑफ उर्दू होना जरूरी है। यानी कैंडिडेट का 10th में, 12th में या ग्रेजुएशन में किसी एक में भी उर्दू होना जरूरी है। तो ये तो हो गया। अब दूसरी तरफ आगे बढ़ते हैं, मार्कशीट, जो अभी आपको मार्कशीट देने पड़ेंगे। क्या? सबसे पहले मार्कशीट ऑफ 10th या एसएससी इक्विवेलेंट, सीनियर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट, एसएससी का फुल फॉर्म यहाँ होता है एजुकेशन में। यानी आपके पास 10th का मार्कशीट होना चाहिए, ये जरूरी है। स्टार मार्क लगा हुआ है, मतलब कि फिलहाल अभी काउंसलिंग में आपको ये दिखाना ही है, तभी आपका एडमिशन हो पाएगा। लेकिन उसके अलावा ये मार्कशीट आपका 12th का आ रहा है, अगर आपके पास अभी 12th का मार्कशीट ना है तो भी चल जाएगा, लेकिन अगर आ गया हुआ है तो आप इसे अपलोड कर सकते हैं। मीन्स के ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, जरूरी सिर्फ आपको 10th का मार्कशीट है। अगर 12th नहीं है तो आपको इसके लिए एक्स्ट्रा टाइम, 10 दिनों का टाइम मिल जाएगा, उसके बीच आप कर सकते हैं। उसी तरीके से ये मार्कशीट ऑफ क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, इस क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन क्या होता है, इसको ये समझ लीजिए कि आप जिस भी कोर्स में एडमिशन लेने वाले हैं उसके लिए जो बेस है, जैसे कि मानते हैं कि पीएचडी, तो हम जानते हैं पीएचडी किस कोर्स के बाद होना चाहिए, पीजी के बाद, या फिर एमएड है तो एमएड हम जानते हैं कि बीएड के बाद होता है, या डीएलएड ये 12th के बाद होता है, या बीएड देखेंगे तो ये ग्रेजुएशन के बाद, अंडर ग्रेजुएट जिसे कहते हैं, एमबीए, ये सारे कोर्सेज है। तो मान लीजिए कि जिस कोर्स के लिए जो एलिजिबिलिटी है, जो उसका बेस है, उसका मार्कशीट आपके पास होना चाहिए। जरूरी नहीं कि अभी ही, अगर अभी आपके पास मार्कशीट नहीं है तो भी आपका एडमिशन हो जाएगा, लेकिन क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन का मतलब यही होता है कि जो भी कोर्स में आप एडमिशन लेने वाले हैं उसके लिए जो बेस है
उसका मार्कशीट आपके पास होना चाहिए। पहले जरूरी था कि काउंसलिंग में ही देना पड़ता था, लेकिन अभी कोरोना की वजह से मान लेते हैं कि अगर आप अपियरिंग में हैं, मीन्स कि आपके फाइनल ईयर का एग्जाम हो चुका है और फिर रिजल्ट नहीं आया है, या फिर एग्जाम भी नहीं हुआ है और आप मानो कि किसी भी कोर्स में सेलेक्ट हो गए हैं एडमिशन के लिए, तो इस केस में आपका एडमिशन होगा। एडमिशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बल्कि आपको 10 से 15 दिनों का और टाइम मिलेगा। उस बीच आप अपना मार्कशीट दिखा देंगे, आपका रिजल्ट आ जाएगा, तो आपका एडमिशन हो जाएगा। तो ये सभी देख लीजिए कि जो लोग जिस कोर्स में एडमिशन लेने वाले हैं उसके लिए उनका जो क्वालिफिकेशन है। एक कंफ्यूजन यहां पर यह भी होता है कि बाज लोग वेट करते हैं कि क्या, जैसे मानते हैं बीएड में एडमिशन के लिए ग्रेजुएशन होना चाहिए यानी बैचलर डिग्री, और वो बैचलर के साथ साथ पीजी डिग्री यानी मास्टर कोर्स भी किए हुए, तो अब उसके पास तो फिलहाल अभी यहाँ पे जो बीएड में जो मार्कशीट दिखाएंगे तो वो तो ग्रेजुएशन वाला ही दिखाएंगे, लेकिन उसके अलावा जो आगे ट्रांसफर कैरेक्टर बोनाफाइड वगैरह आता है वो पीजी का देंगे। मतलब कि वैसे कैंडिडेट जो एक से ज्यादा कोर्स कर चुके हैं तो मार्कशीट में तो जो बेस है वही दिखाएंगे, लेकिन उसके अलावा माइग्रेशन जो आता है तो रिसेंट में उन्होंने जो कोर्स किया है वो उनको देना होगा। ये थोड़ा अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो चलिए अगले पॉइंट पर चलूंगा तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। ट्रांसफर सर्टिफिकेट हम आ रहे हैं, तो हम अब देखिए ट्रांसफर सर्टिफिकेट हमें कौन सा लगेगा, कहां से देना पड़ेगा। तो अभी रिसेंट में देखिए यहां लिखा हुआ फ्रॉम द इंस्टीट्यूशन लास्ट स्टडीज, अभी रिसेंट में आपने जहां से जो कोर्स किया है वहां से आपको ट्रांसफर सर्टिफिकेट देना है। ट्रांसफर को बाज़ दफा लिविंग भी कहते हैं या कॉलेज लिविंग सीएलसी भी बोला जाता है, लिविंग सर्टिफिकेट। मानते हैं कि आप बीएड में एडमिशन लेने वाले हैं, तो आप बीएड में ट्रांसफर कहां से लाएंगे। तो बीएड में एडमिशन के लिए आपने जहां से ग्रेजुएशन किया हुआ है, मींस कि अगर अभी सिर्फ ग्रेजुएशन कर ही आप एडमिशन लेना चाह रहे हैं तब तो आपको ट्रांसफर ये ग्रेजुएशन का चाहिए। लेकिन वैसे कैंडिडेट जो ऑलरेडी पीजी भी कर चुके हैं, पीजी के बाद वो बीएड करना चाह रहे हैं, तो उनको ट्रांसफर ये ग्रेजुएशन का ना होकर के पीजी का, पोस्ट ग्रेजुएशन का यानी एमए वाला ट्रांसफर देना पड़ेगा। उसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट जो आता है हम माइग्रेशन, लेकिन माइग्रेशन से पहले एक और चीज समझ लीजिए, जो ट्रांसफर सर्टिफिकेट होता है आपके कॉलेज से मिलता है। आपने जिस कॉलेज से अपना बीए किया हुआ है उस कॉलेज से आपको ट्रांसफर मिलेगा। और लेकिन जब माइग्रेशन की बात करते हैं तो माइग्रेशन ये आपका यूनिवर्सिटी देता है। और यहां पर एक और कंफ्यूजन होता है माइग्रेशन को लेकर के, वैसे कैंडिडेट जो पॉलिटेक्निक में एडमिशन लेने वाले हैं तो पॉलिटेक्निक के लिए सिर्फ मैट्रिकुलेशन होना चाहिए यानी 10th, तो वो माइग्रेशन कहां लाएंगे, तो उनको माइग्रेशन की जरूरत नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ अपने ट्रांसफर या सीएलसी से ही काम चला लेंगे। उनका ट्रांसफर या सीएलसी ही माइग्रेशन में भी काम आ जाएगा। लेकिन उसके अलावा जो कोर्सेज हैं उन सभी कोर्सेज में माइग्रेशन उन्हें अपने यूनिवर्सिटी से लाकर देना पड़ेगा। और माइग्रेशन में एक छूट है कि ऐसा जरूरी नहीं कि अभी एडमिशन के टाइम ही आपको माइग्रेशन देना पड़े। एडमिशन से 10 दिन के बाद का भी आपको एक्स्ट्रा टाइम मिल जाता है। जिस दिन आपका सिलेक्शन हो जाएगा आप फी पेमेंट कर देंगे, आप मानो में एडमिट हो जाएंगे, उसके बाद भी 10 दिनों का टाइम मिलेगा। आप 10 दिनों के बाद तक अपना माइग्रेशन लाकर दे सकते हैं। और जो लोग इंटरमीडिएट है या उससे एबव कोर्सेज में एडमिशन लेने वाले हैं उन लोगों का माइग्रेशन तो मिलता ही मिलता है। हाँ, एक और माइग्रेशन और ट्रांसफर को लेकर के कंफ्यूजन होता है जो मैं आगे बताऊंगा, लेकिन उससे पहले एक और चीज, ये कैटेगरी सर्टिफिकेट को हम देख लेते हैं। कैटेगरी सर्टिफिकेट क्या होता है? वैलिड कैटेगरी मींस कि अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और उससे आपका एडमिशन हो रहा है मानू में, तब तो आपको देना पड़ेगा। जैसे एससी, एसटी, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस, तो इन सभी डॉक्यूमेंट में आपको सेंट्रल गवर्नमेंट का फॉर्मेट होना चाहिए। हमने इससे पहले एक वीडियो में बताया हुआ है कि सेंट्रल गवर्नमेंट का फॉर्मेट क्या होता है, वो वेबसाइट पर भी दिया हुआ है मानू के प्रोस्पेक्टस में। लेकिन सिंपली ये समझ लीजिए कि आपके पास जो डॉक्यूमेंट होता है उस डॉक्यूमेंट में सबसे ऊपर टॉप में ये कहां से बना है वो लिखा होता है, और जस्ट उसके नीचे छोटे छोटे लाइनों में एक दो लाइन मेंशन होता है जिसमें अगर आपका सिर्फ स्टेट का नाम लिखा है, यानी आप बिहार से बिलोंग करते हैं तो बिहार के लिए लिखा होगा, यानी ओनली यूज फॉर बिहार स्कीम, या अगर
आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं तो उसमें सिर्फ स्टेट का ही नाम लिखा है कि सिर्फ उसी स्टेट में यूज कर सकते हैं, तब तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट का फॉर्मेट नहीं है, वो उस पे आपको मानू में एडमिशन नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आपके डॉक्यूमेंट में ये लिखा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में बेनिफिट के लिए, तब आपका वो फॉर्मेट सही होगा और उसी फॉर्मेट में आपको मानू का एडमिशन मिलेगा। सिंपली यही समझ लीजिए कि आपके डॉक्यूमेंट पे ये लिखा होना चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट केंद्र सरकार के किसी भी योजना में या किसी भी एजुकेशनल स्कीम में यूज के लिए, तब आपका वो सेंट्रल स्कीम होगा। इसमें एक और कंफ्यूजन आता है कि आपका कितना पुराना होना चाहिए। तो बेहतर तो ये है कि आपका बिल्कुल हाल फिलहाल का ही, एकदम रिसेंट करेंट का होना चाहिए, नहीं तो कम से कम 1 साल पुराना भी हो तो भी काम चल जाएगा। वो अगर आपके पास 1 या 2 साल पुराना है तो फिलहाल उसे काम चल जाएगा, आप उसे लगाइए, उस पर एडमिशन हो जाएगा। लेकिन हो सकता है अगर वो ऑब्जेक्शन करे तो आपको नया बनवा कर देना पड़ेगा। तो ये डॉक्यूमेंट चाहे आप SC ST हो, OBC से हो या EWS हो, और EWS जो सेंट्रल गवर्नमेंट वाला होता है नॉर्मली वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर बनता है, और EWS का एक ही फॉर्मेट है। ये EWS भी अलग अलग लेवल पर बनता है, लेकिन अगर आपका ब्लॉक लेवल का EWS बना हुआ है तो आपका काफी है एडमिशन के लिए, उससे कोई इशू नहीं होगा। एक और कंफ्यूजन कि ये कैटेगरी सर्टिफिकेट किनको दिखाना जरूरी, इसमें एक केस आता है कि जो लोग उससे बिलोंग्स करते हैं उनको ही दिखाना जरूरी है, या फिर और उसमें भी वैसे कैंडिडेट जो OBC इसमें से किसी कैटेगरी से आते हैं लेकिन उनका सिलेक्शन अगर जनरल से हो रहा है, जनरल कैटेगरी से, चाहे मेल या फीमेल, तो उसको इस कैटेगरी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, वो नहीं भी दिखाए तो भी चल जाएगा। मतलब कि रैंक इन्हीं का बहुत अच्छा आ गया, उनका असल कैटेगरी तो OBC है लेकिन सिलेक्शन उन जनरल से हो गया है, तो उनको OBC सर्टिफिकेट, कैटेगरी सर्टिफिकेट दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। तो इस बात को भी आप समझ लीजिए। आगे बढ़ते हैं। स्पेशल कैटेगरी, इसका मसला भी यही है, वैलिड स्पेशल कैटेगरी में जो कश्मीरी माइग्रेंट हो, PWD हो, चिल्ड्रेन ऑफ आर्म्ड पर्सन हो या फिर स्पोर्ट्स हो, तो इन केसेस में आपको स्पेशल कैटेगरी का बेनिफिट होता है। और अगर आपका सिलेक्शन इनमें से किसी कैटेगरी से होता है तो आपके पास ये डॉक्यूमेंट तो होना ही होना चाहिए, तभी आपका एडमिशन मिलेगा। क्योंकि यहां देख रहे हैं स्टार मार्क लगा हुआ। इसमें भी एक और चीज PWD साल 2016 में इसका जो एक था वो चेंज हुआ, उसमें बदलाव हुआ है। तो अगर उससे पुराना है तब तो आपका नहीं चलेगा, बल्कि आपको उसका लेटेस्ट का होना चाहिए। उसी तरीके से कश्मीरी माइग्रेंट्स है या जो भी है। फिर नेक्स्ट पॉइंट पर बढ़ते हैं, वो हमारा कैरेक्टर आता है। कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी स्टूडेंट्स को किसी भी इंस्टीट्यूशन में एडमिशन लेने के लिए दिखाना पड़ता है। तो आप अपना बोनाफाइड या कैरेक्टर दिखाएं, या आपका कॉलेज से, फिलहाल आपने जिस कॉलेज से कोर्स कंप्लीट किया है वहीं से आपको ये कैरेक्टर मिलेगा। और कैरेक्टर के लिए भी आपको 10 से 15 दिनों का टाइम मिल जाएगा। अगर अभी आपके पास नहीं है तो कोई मसला नहीं है, आप बाद में भी इसे दे सकते हैं। बाज़ दफा ये होता है कि ये आपका जो कैरेक्टर होता है वो ट्रांसफर सर्टिफिकेट पर ही मेंशन होता है, यानी एक लाइन उसमें लिखा होता है कि हिज कैरेक्टर वाज गुड। तो बस आपका ट्रांसफर सर्टिफिकेट पर ही अगर कैरेक्टर भी लिखा है तो आपका इसी से काम चल जाएगा, आपको अलग से कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपके ट्रांसफर पर कैरेक्टर नहीं लिखा हुआ है तो आपको अलग से कैरेक्टर सर्टिफिकेट या बोनाफाइड सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। तो इस तरीके से ये रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है। लेकिन फिर भी अगर आपको डॉक्यूमेंट की रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आपको ईमेल दिया हुआ है DOE डायरेक्टर ऑफ एडमिशन verification@manu.edu.in। आप इस मेल पर मेल कर सकते हैं और डॉक्यूमेंट के रिगार्डिंग कोई भी क्यूरी को यहां से क्लियर कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हमें बस यही इंफॉर्मेशन देना था कि क्या क्या डॉक्यूमेंट है। फिर से एक मरतबा आपको मैं यहां पर बता दूं कि डॉक्यूमेंट आपको क्या क्या लगेगा। प्रूफ ऑफ उर्दू, मतलब कि मैट्रिक, इंटर या ग्रेजुएशन में आपने जिस लेवल पे उर्दू पढ़ा हुआ है उसका वो उर्दू वाला सर्टिफिकेट आपको लगा देना है। मार्कशीट सिर्फ आपको 10th का जरूरी है, बाकी उसके अलावा का भी ऑप्शन है, अगर फिलहाल अवेलेबल है तो आप लगा सकते हैं, नहीं है तो कोई बात नहीं है। सर्टिफिकेट का भी वही मामला है। माइग्रेशन के लिए आपको 1 हफ्ते का वक्त मिल जाएगा, 10 दिन का वक्त मिल जाएगा, अभी नहीं है तो भी चल जाएगा, और ये आपका यूनिवर्सिटी से मिलेगा। ट्रांसफर कैरेक्टर, इसके लिए भी 1 हफ्ते का मिल जाएगा। लेकिन OBC, SC ST EWS या PWD NCC NSS, इनमें से किसी से आप बिलोंग्स करते हैं तो इनके लिए आपको अभी ही
सर्टिफिकेट शो करना पड़ेगा, इसके लिए आपको एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिलेगा। तो यही इन्फॉर्मेशन देना था। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर अभी तक आपने रिजवान ज़हीर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो आज की इस वीडियो में दीजिए इजाजत। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।